मेरे कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों, आज आपके सामने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लेकर के आया हूं। मैं मनोज पांडे अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपकी काफ़ी समय से मांग थी कि सर ग्रामर का जो इंग्लिश ग्रामर है उसका कोई वीडियो नहीं आ पा रही है, तो आपकी ये प्रतीक्षा आज समाप्त हुई और आज से ही इंग्लिश ग्रामर के आपको आगे कुछ न कुछ वीडियो मिलते रहेंगे। और इसके पहले आपको बता दें कि यह कक्षा 9 और 10 की, चाहे वो प्रोज हो, इंग्लिश में बच्चों, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसमें चाहे प्रोज हो, पोइट्री हो, सप्लीमेंट्री हो, सभी आपको इसी मंगलम मंत्रा चैनल पर आपको उपलब्ध होंगे। आप लोग इसका अध्ययन करते रहेंगे, मुझे विश्वास है। तो आइए चलते हैं। मैं पूरा बना दिया हूँ, जितना भी था सारी चीज़ें बना करके मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा बच्चों। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। ठीक है, ये बेसिकली कक्षा 9 10 के लिए है। वैसे तो आप अगर क्लास 6 7 8 में हो तब भी ये आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है बच्चों। ठीक है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के जो भाग हैं, सबको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें आपको वाक्य पढ़ना है, फिर वाक्य के बाद आपको सेंटेंस के टाइप पढ़ना है, सेंटेंस के प्रकार जिसको बोलते हैं, और उसके बाद वर्ब्स पढ़ना है, क्रिया पढ़नी है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़नी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़नी है, फिर नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो और उसके बाद टेंस पढ़ना है, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है। सारी वीडियोज इसी पर आपको मंगलम मंत्रा चैनल पर आपको उपलब्ध होगी बच्चों। ठीक है, तो समय ना गंवाते हुए आइए चलते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। आइए देखते हैं, ये रहा आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। मैं मनोज पांडे आपका एक बार फिर से अपने मंगलम मंत्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा, जो आपकी परीक्षाएं हुई हैं कक्षा 9 की, उसको पास हो गए होंगे, और जो लोग 9 में गए हैं वो 10 में गए होंगे, और जो कक्षा 8 में है वो 9 में प्रवेश किए होंगे, और आप कुछ समय में आप लोग एडमिशन ले लेंगे बच्चों। आप लोग इसको पढ़िए अच्छी तरह से, और इंग्लिश में आपका कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि आपका इंग्लिश कमज़ोर है बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। इसके पहले अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। ये रहा आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मैं मनोज पांडे आपका अपने मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, इसमें आप मुख्यतः सब्जेक्ट पढ़ेंगे, प्रेडिकेट पढ़ेंगे। किसमें? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में। ठीक है, सेंटेंस के जो भाग हैं उसमें 2 भाग पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और उसी के भाग, जो सब्जेक्ट के जो भाग होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड, इसको मैं दूसरी वीडियो में लाऊंगा। क्वालिफायर और हेडवर्ड, पहले हम लोग इसके सेंटेंस को देखते हैं, फिर उसके जो एक्सरसाइज को देखेंगे, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखेंगे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखने से पहले बच्चों हम सेंटेंस का डिफिनेशन जान लेते हैं, वाक्य का डिफिनेशन जान लेते हैं, और उसके पहले वाक्य का डिफिनेशन जानने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है किससे बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो सेंटेंस बनते हैं बच्चों, वो ग्रुप ऑफ लेटर्स से बनते हैं। किससे बनते हैं? वर्ड जो बनते हैं, मतलब ये सेंटेंस जो बनता है ये शब्दों से बनता है, वर्ड से बनता है। और वर्ड किससे बनते हैं बच्चों? वो किससे बनते हैं? लेटर्स से बनता है, अक्षरों से वर्ड बनता है, और वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। ठीक है बच्चों, ये अच्छी तरह से आप जान लीजिए। क्या जानेंगे? लेटर्स से आपको शब्द बनेंगे जिसको वर्ड कहेंगे, और वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है बच्चों,
तो आइए पहले कुछ चीज़ें जानना है आपको कि वर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, कोई पूछ सकता है व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ वर्ड। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से बता सकते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह, किसका, वर्ण मतलब अक्षर, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों, जैसे हो गया आपका रैट, हो चूहा हो गया, चेयर हो गया, फोन हो गया, बैग हो गया, एटसेट्रा, ये सब आपके वर्ड हैं। ठीक है, और उसी वर्ड से आप इसके बाद उसी वर्ड से आप क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य के परिभाषा, वाक्य की परिभाषा देखते हैं बच्चों। तो वाक्य की परिभाषा हो जाएगी बच्चों, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड मतलब सार्थक शब्द, सार्थक शब्द या जो मीनिंग देते हो, अर्थ देते हो वह शब्द। ठीक है, तो ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, सार्थक शब्द का वह समूह जिससे पूर्ण भाव अवलिक अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं बच्चों। ठीक है, जी हाँ बच्चों, सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव या अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, क्योंकि आप अगर सेंटेंस को इधर उधर रखेंगे तो उसका कोई अर्थ, मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकलेगा, उचित अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो सेंटेंस कोई मायने नहीं रखेगा बच्चों। कैसा सेंटेंस होना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये भी एक सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हम लोग ये इस तरह से कहें, राम गुड बॉय इज ए, ये कोई सेंटेंस तो हुआ लेकिन कोई सार्थक अर्थ उसका नहीं निकल रहा है, इस नाते उसको हम क्या नहीं कहेंगे, सेंटेंस नहीं कहेंगे बच्चों। लेकिन अगर वहीं पूछ लिया है राम इज ए गुड बॉय, ये राम अच्छा है, राम एक अच्छा लड़का है, इसको हम सेंटेंस कहेंगे, वाक्य अच्छा कहेंगे, क्योंकि ये क्या दे रहा है, मीनिंगफुल वर्ड दे रहा है, मीनिंगफुल अर्थ दे रहा है। ठीक है, दूसरा है सी गो। यहाँ देखिए बच्चों छूट गया है, इसको मैं यहाँ पेंसिल लेता हूँ और इसको काटता हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है बच्चों, यहाँ जो है ये सॉरी यहाँ, ठीक है, इसको काट दीजिए। ठीक है, यहाँ सी गोज़ टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, सी गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। ठीक है, यह भी एक आपका सार्थक क्या हो गया, वाक्य हो गया, यह भी सार्थक वाक्य हो जाएगा। फिर नीचे है तीसरा, राकेश वेंट टू आगरा। राकेश वेंट, सेकंड फॉर्म, गो वेंट गान, कौन सा फॉर्म लगा हुआ है, वेंट मतलब गया, तो राकेश आगरा गया, राकेश आगरा गया, यह भी एक वाक्य हो गया बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ये सब सेंटेंस आप क्लियर कर लिए। ठीक है, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि सेंटेंस का अर्थ वाक्य होता है बच्चों। जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम इन शब्दों में समूहों में इन शब्दों को समूहों में प्रयोग करते हैं, अतः ये सार्थक शब्द समूह ही वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ये मैं सारी चीज़ें आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों, और मैंने इसका सेंटेंस की परिभाषा भी बता दिया, डेफिनेशन भी बता दिया बच्चों। ठीक है, आइए देखिए ये चीज़ देखिए, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। तो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं बच्चों, सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड मतलब बांट सकते हैं, बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से बच्चों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के दो भाग हैं, कौन कौन, एक सब्जेक्ट है बच्चों, एक प्रेडिकेट है। कौन कौन से, एक आपका क्या है, सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, इसके दो भाग हो गए। ठीक है, कौन कौन, पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक, आगे देखते हैं, अच्छी तरह से इसको पढ़ते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के कितने भाग, दो भाग। ठीक है, कौन कौन,
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए फिर पूछ रहा है, जो हम लोग यहाँ पढ़ करके आए हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के मतलब वाक्य के जो भेद हैं और वाक्य के जो भाग हैं वो दो भागों में बांटा गया है वाक्यों को, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो हम आप जानते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पूछ लिया व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। कोई पूछ ले तो क्या करोगे, तो बताओगे, समझे रहोगे तब बताओगे ना। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। डिफिनेशन में परिभाषा होता है, डिफिनेशन मीन्स परिभाषा। तो परिभाषा व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है डिफिनेशन परिभाषा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता की क्या परिभाषा है। ठीक है बच्चों, तो आंसर आप देंगे सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या, सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट। जिसके बारे में बात किया जाए उन्हें सब्जेक्ट कहते हैं बच्चों। जिसके बारे में बात किया जाए उन्हें सब्जेक्ट कहते हैं। वह किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है और स्थान का नाम हो सकता है। ठीक है बच्चों, वह किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, मोहन, सोहन, कविता, बविता, किसी का, सुनीता, विनीता, किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति और वस्तु में आपका डस्टर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबर हो गया, एट्सेट्रा, तो ये सब वस्तु का नाम हो गया। प्लेस का नाम दिल्ली, मुंबई, आगरा, नेपाल, ये सब स्थान का नाम है। ठीक है, ताजमहल, ये सब प्लेस का नाम है। तो ये सब हो सकता है। ठीक है, मतलब जिसके बारे में बात किया जाए उन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखते हैं, मोहन जंप्स, मोहन कूदता है। तो किसके बारे में, मोहन के बारे में बताया जा रहा है। तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। मोहन क्या है बच्चों, ये आपका मोहन क्या है, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ मोहन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद कौन कूदता है, मोहन कूदता है। ठीक है, जंप्स मीन्स कूदना। फिर दूसरा, रोहन गोज टू टेम्पल। रोहन जाता है, कहाँ जाता है, मंदिर जाता है। रोहन मंदिर जाता है, तो इसमें कौन मंदिर जाता है, तो रोहन मंदिर जाता है बच्चों। तो रोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छी तरह से आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। फिर हो गया बच्चों, आप अभी क्या पढ़े, सब्जेक्ट पढ़े। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पार्ट ऑफ सेंटेंस के दो भाग हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट का मैंने यहाँ डिफिनेशन बताया और यहाँ एग्जाम्पल बता दिया। अब कौन सी बारी है प्रेडिकेट की। ठीक है, प्रेडिकेट को भी जान लेते हैं बच्चों। तो व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब विधेय। क्या होता है बच्चों, विधेय। क्या होता है, विधेय। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो प्रेडिकेट में विधेय होता है। ठीक है, तो प्रेडिकेट की परिभाषा क्या है, विधेय की परिभाषा क्या है बच्चों। तो हो जाता है, आंसर आप लिखेंगे प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। कर्ता के बारे में क्या बात हो रही है या कर्ता के बारे में क्या बात किया जा रहा है, यह विधेय बताता है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए बच्चों। ठीक है, क्योंकि बार बार इसी से आपका शुरुआत होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी कह सकते हैं कर्ता के बारे में क्या बात हो रही है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बारे में क्या बात हो रही है, यह कौन बताता है, विधेय बताता है, अर्थात प्रेडिकेट बताता है। ठीक है बच्चों, तो प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रेडिकेट जो विधेय है, इज मीन्स है पार्ट भाग है, सेंटेंस का प्रेडिकेट भाग है, दैट टेल्स जो बताता है, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ बताता है। ठीक है बच्चों, तो मैं अच्छी तरह से आपको डिफाइन भी कर दे रहा हूँ, परिभाषित भी कर दे रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको रिलीफ मिले, आराम मिले समझने में। ठीक है, आइए चलते हैं बच्चों आगे।
ये आपका डिफिनेशन हो गया किसका, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। यहाँ आप यहाँ थोड़ा सा मिटा दे बच्चों, रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ आप क्या समझ लिए, यहाँ समझे आप प्रेडिकेट और सब्जेक्ट किसके भाग हैं, सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हाँ, अब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करना है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख लेते हैं बच्चों। बर्ड्स में चिड़िया, बर्ड्स में चिड़िया। यहाँ बर्ड्स फ्लाई पक्षियों की उड़ान भरने से संबंधित है। ठीक है। आई क्लैप अर्थात आई मीन्स मैं, क्लैप में ताली बजाता हूँ, मैं ताली बजाता हूँ। तो आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और क्लैप प्रेडिकेट हो गया बच्चों। सी रन्स, वह दौड़ती है, तो सी क्या हो गया बच्चों, चाहे वो ही हो सी हो, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और क्या है, प्रोनाउन है। क्या है बच्चों, प्रोनाउन है बच्चों। ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन का डिफिनेशन जानते हैं आप, तो इसको अच्छी तरह से जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, ठीक है, उसको उसी में हम पढ़ाएंगे। ठीक है। आप अगर ये आपके प्रोनाउन है, सी क्या है बच्चों, प्रोनाउन है। ठीक है। प्रोनाउन की व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, तो आप लिख सकते हैं ऑल दोज वर्ड्स विच आर यूज प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है। तो इससे आप बता सकते हैं ऑल दोज वर्ड्स, वे सभी शब्द विच में जो आर मीन्स हैं, यूज उपयोग किए जाते हैं, नाउन के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। वो थोड़ा सा आगे है बच्चों, मैं अभी हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर रहें, ठीक होगा। तो ये सब सी क्या है, सब्जेक्ट है, और रन्स में दौड़ना क्या है, प्रेडिकेट है। तो वह दौड़ती है। दे लाफ, वे हंसे, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और लाफ क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। कोल मतलब कोयला, कोल बंश में जलता है, कोयला जलता है, तो कोयला क्या, कोल क्या है, सब्जेक्ट है, और बंश क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छी तरह से जान लीजिएगा। ठीक है। बर्ड्स क्या है बच्चों, 1 मिनट बच्चों, यहाँ से पेंसिल ले लें। ये बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है। फ्लाई क्या है, ये प्रेडिकेट है। ठीक है। इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। आई क्या है बच्चों, आई आपका सब्जेक्ट है। क्लैप क्या है बच्चों, क्लैप आपका प्रेडिकेट है। सी क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। रन्स क्या है बच्चों, प्रेडिकेट है। दे क्या है बच्चों, दे सब्जेक्ट है, और लाफ क्या है बच्चों, ये आपका प्रेडिकेट है। कोल क्या है बच्चों, कोल सब्जेक्ट है, और बंश क्या है बच्चों, ये प्रेडिकेट है। ठीक है बच्चों, इतना अच्छी तरह से आप कंप्लीट करिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। फिर आ जाइए, कह रहा है सेपरेट में अलग करना, सेपरेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और प्रेडिकेट में विधेय। कर्ता और विधेय को सेपरेट करिए, कर्ता और विधेय को सेपरेट मतलब अलग करिए। ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रहा है, रेखा इज ए गुड गर्ल, रेखा इज ए गुड गर्ल। तो आप जानते हैं, तो रेखा क्या है बच्चों, रेखा सब्जेक्ट है, रेखा क्या है, सब्जेक्ट है, और इज ए गुड गर्ल क्या है, प्रेडिकेट है। इज ए गुड गर्ल क्या है बच्चों, ये प्रेडिकेट है। ठीक है। इसके आप अच्छी तरह से इसको जान लीजिए। ठीक है। यहाँ से पूरा 1 मिनट मिटा देने दीजिए, उसके बाद यहाँ जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ से लेकर के अर्थात इज ए गुड गर्ल, ये क्या है, प्रेडिकेट पी से प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। और राकेश क्या, रेखा क्या है बच्चों, रेखा है आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। और इज ए गुड गर्ल क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है। फिर दूसरा बच्चों है, रामू इज ए सर्वेंट, रामू एक नौकर है, सर्वेंट मीन नौकर, रामू एक नौकर है। तो रामू क्या हो गया बच्चों, रामू है गया सब्जेक्ट, और इज ए सर्वेंट क्या हो गया, इज ए सर्वेंट हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है। ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक, यहाँ से इज ए सर्वेंट आपका प्रेडिकेट हो गया। तीसरा देखते हैं बच्चों, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है, सूर्य है,
सूर्य भगवान हैं वो राइजर में उगते हैं, इन द ईस्ट, पूरब में उगते हैं, सूर्य पूरब में उगते हैं, ठीक है। तो आपका द सन क्या हो गया, द सन हो गया आपका सब्जेक्ट, और राइजेज इन द ईस्ट क्या हो गया बच्चों, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, तो दिल्ली क्या हो गया, दिल्ली हो गया सब्जेक्ट, और इज द कैपिटल ऑफ इंडिया ये हो गया प्रेडिकेट, ठीक है बच्चों। ये आपका प्रेडिकेट हो गया। इधर जो हरा है वो प्रेडिकेट है, और जो ब्लू है मतलब नीला है वो सब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है। ये रहा हमारा YouTube का मंगलम मंत्रा चैनल। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी चीज़ें जानकारी होंगी, और कक्षा 9 और 10 में खासकर अगर आप लोग हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों, क्योंकि इस पर आपके चाहे वो साहित्यिक से संबंधित हो, चाहे वो ग्रामर से संबंधित हो, चाहे मोटिवेशनल चीज़ें हों, वो ये सब आपको मिलेंगी बच्चों, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों, अगर अच्छा लगे तो। बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत करिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है बच्चों। अगर अच्छा लग रहा है, चाहते हैं कि हम पढ़ें अच्छी तरह से, कुछ हमको ज्ञान मिले और हम आगे बढ़ें, इंग्लिश हमारा बहुत ठीक ठाक हो जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ये सब सारी चीज़ें बता दिया, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको अगर मान लीजिए यहाँ कोई समस्या आ रही है तो इस वीडियो में आप कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं, उसी हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूंगा बच्चों, ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे ये आपका जो प्रेडिकेट है बच्चों, प्रेडिकेट मैंने अच्छी तरह से आपको समझा भी दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आ गया बच्चों, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग निम्नलिखित सेंटेंस में वाक्यों, निम्नलिखित वाक्यों में सेपरेट अलग करिए, निम्नलिखित वाक्यों में अलग करिए द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अलग करिए, एंड द प्रेडिकेट पार्ट्स, और प्रेडिकेट अर्थात विधेय के भागों को अलग करिए। किसको किसको अलग करना है, एक तो सब्जेक्ट को अलग करना है, किसको, एक तो सब्जेक्ट को अलग करना है, और एक प्रेडिकेट को आपको अलग करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ दिया है राम रन्स, तो राम क्या है, राम क्या है, ये सब्जेक्ट है, राम क्या है बच्चों, राम क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और रन्स क्या है, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, RUNS, ठीक है। ये इस तरह से आप राम सब्जेक्ट है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही बना लीजिए और वहाँ प्रैक्टिस के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो राम सब्जेक्ट हो गया और रन्स क्या है, ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। यू क्या है, तुम लाफ हंसे, तुम हंसे, ठीक है। तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लाफ क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। सी प्लेज, वह खेलती है, वह खेलती है, तो सी क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और प्लेज क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। दे ईट, दे क्या हो गया, दे क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया, और ईट खाना, वे खाते हैं, तो ईट क्या हो गया, ईट मतलब ईट में खाना, ये प्रेडिकेट हो गया, ईट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। हरी रीड्स, हरी पढ़ता है, हरी पढ़ता है, तो हरी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, करता हो गया, और रीड्स पढ़ना क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही पढ़ रहे हैं बच्चों। नीतू जम्प्स, नीतू कूदती है, तो नीतू क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गया, और जम्प्स कूदना क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अच्छी तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका रहा, इतना सारी चीज़ें चल रही हैं, आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, खासकर जो 9th और 10th के बच्चे हैं। वैसे तो ये भाग जो आप पढ़ रहे हैं ये 6 से ही, 5 से ही, 4 से ही शुरू हो जाता है पढ़ना, लेकिन आप अगर बेसिकली आप कक्षा 10 में हैं, 9 में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो अच्छी होने वाली है बच्चों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको इस मंगलम मंत्रा पर आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पूरा पढ़ाया जाएगा,
और उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के वाक्य के प्रकार भी पढ़ाया जाएगा। वर्ब्स मतलब क्रिया पढ़ाई जाएगी और प्राइमरी ऑक्सिलरीज अर्थात प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ाई जाएगी। वी हैव और डू का यूज पढ़ाया जाएगा। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टेंस और एक्टिव पैसिव, नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, पंचुएशन और स्पेलिंग ये भी पढ़ाई जाएगी जो आपके सिलेबस में है। हिंदी इंग्लिश का अनुवाद भी कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। यहीं तक रहा बच्चों। तो अक्षर हमें सिखाते, कुछ चीज़ें जान लीजिए, मोटिवेशनल वर्ड्स देख लीजिए। अक्षर हमें सिखाते, शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से, जीवन जीना हमें सिखाते। जी हाँ बच्चों, जीवन जीना हमें सिखाते। यही अक्षर हैं, क्योंकि अक्षरों से हम शब्द बनाते हैं और शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, और वाक्यों से हम भाषा का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, और हम अच्छे स्थान पर पहुंचते हैं। इसी को छोटे छोटे चीज़ों को जानते हुए, अच्छी चीज़ें जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं और एक दिन विद्वान बन करके समाज का नाम, अपने माता पिता, परिवार, ग्राम और क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं बच्चों। तो बच्चों आज यहीं तक। विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो ज़रूर आप शेयर करिए, लाइक करिए, और अगली वीडियो में इसके आगे जो है आपको जो भी पार्ट्स हैं, आपके सब्जेक्ट के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको मैं ले करके दूसरी वीडियो में आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप आगे बढ़ते रहें। इन्हीं आशीष वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।